पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं रजब बट, उनकी जानिब से कहा गया है मेरे घर पर हवाई फायरिंग होती है। इलाके में कुत्ता मार मुहिम भी शुरू हो तो इस तरह के लोग सामने आ जाते हैं कि ये कुत्ते को नहीं मारा जा रहा था, मुझे मारा जा रहा था। पुलिस ने कहा कि आप वो शवाहद पेश करने के सीसी फुटेज है कि आपके घर की तरफ फायरिंग हुई है, आपकी किसी फैमिली मेंबर पे फायरिंग हुई है, आप वहाँ मौजूद थे, ऐसी कोई शवाहद नहीं दे सका रजब बट। मुकदमे में तो वो लिखवा रहे हैं कि कल्टस आती है और उसमें कुछ नामालूम अफराद थे, रजब बट को निकाल रहे थे गालियाँ और उसके बाद फायरिंग की। सारे शवाहद को सामने रखा जाए तो ये एक सस्ता सा फेम हासिल करने का और व्यूज हासिल करने का हमें तो ये सिलसिला लग रहा है। अब अगर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ तो रजब बट के खिलाफ पंजाब पुलिस को क्या कार्रवाई करनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले जो है एक पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं रजब बट, जिनकी जानिब से थाना चुंग में एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है कि मेरे घर पर जो है नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। लेकिन अभी जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी तक फायरिंग का कुछ भी जो शवाहिद हैं वो नहीं मिले। ये बोगस कॉल थी या फिर ये जानबूझकर एक सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, इसके पीछे क्या कहानी है? इस वक्त मेरे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इजाज़ बट साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इस केस के असल हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक शख्स है, यूट्यूबर है, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं रजब बट, उनकी जानिब से कहा गया है 15 पर कॉल की जाती है, मुकदमा करवाया जाता है कि मेरे घर पर हवाई फायरिंग होती है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इस तरह का कोई भी वाक़या पेश ही नहीं आया। क्या कहानी क्या है इसके पीछे? असल में देखें कि रजब बट ने अब करोड़ों रुपए कमा लिए हैं इससे, यूट्यूब से, तो अब वो चाह रहे हैं कि मेरी हर स्टोरी जो है ना वो पब्लिक में जाए और हर स्टोरी पे मुझे करोड़ों की इनकम हो। अब जब कोई वाक़या नहीं भी होता तो उसको वाक़या बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप इस FIR की जो मतन है उसको ही पढ़ लें, उसमें ये एक तो मौके पे मौजूद नहीं है, घर से बाहर हैं, घर वाले फ़ोन करते हैं कि हमें बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई है। अच्छा, वो फायरिंग की आवाज़ आई है तो ये फौरी तौर पे इनके जो है ना वो यूट्यूबर के जो जीन्स हैं वो अलर्ट हुए हैं और ये फौरी तौर पे घर की तरफ भागे हैं और इन्होंने आके देखा है तो वहाँ इनको खुद पता चला है कि किसी ने कुत्ता मारने के लिए फायरिंग की थी और इन्होंने FIR में वो दर्ज भी करवाया हुआ है कि मेरे घर के बाहर एक कुत्ता मरा हुआ था। अब इलाके में कुत्ता मार मुहिम भी शुरू हो तो इस तरह के लोग सामने आ जाते हैं कि ये कुत्ते को नहीं मारा जा रहा था, मुझे मारा जा रहा था। कह रहे हैं कुत्ते को नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है, इसका मतलब ये बोगस कॉल थी। उस हवाले से अगर देखें कि पुलिस केस देखे, पुलिस इन कामों के लिए नहीं है कि आप यूट्यूबर हैं और आपने फौरी तौर पे मशहूर होना है, आपने लाखों के व्यूज़ लेने हैं, इसलिए आप हर वाक़या को बड़ा वाक़या बना के पेश करें। अब देखें, हम भी, आप मेरे घर में आए हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग करने आए, यहाँ भी मौजूद बहुत सारी मुहिम चल रही हैं, डेंगू के हवाले से चल रही है और बाज़ औक़ात यहाँ भी ये होता है कि सोसाइटी में कुत्ते आ जाते हैं, हम फ़ोन करते हैं कि इनको जो है ना किल कर दिया जाए, तो वो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी सोसाइटी में भी एक मुहिम चल रही थी, उसमें फायरिंग हो। पुलिस ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस ने तफ्तीश के बाद कहा है कि जो FIR इन्होंने दर्ज कराई है इसके वाले से सबसे पहले उस पुलिस ने कहा कि आप वो शवाहद पेश करने के CC फुटेज है कि आपके घर की तरफ फायरिंग हुई है, आपकी किसी फैमिली मेम्बर पर फायरिंग हुई है, आप वहाँ मौजूद थे, आपका कोई फैमिली मेम्बर मौजूद था, जो आपने बताया कि गाड़ी पर जो लोग आए थे उन लोगों के आने के शवाहद मिले आपको, ऐसी कोई शवाहद नहीं दे सका रजब बट। और उन्होंने कहा, इसने कहा कि नहीं, सबसे पहले तो आप मेरी FIR दर्ज करें। पुलिस ने चुन थाने में इनकी FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके बाद जब तहकीकात हुई, सर सवालिया निशान ये है कि आपने बोला कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, हमने देखा कि अमूमन बेशुमार ऐसे केसेस हैं, पुलिस के पास एप्लीकेशन लेकर जाते हैं लेकिन कई दिनों तक जो है FIR नहीं होती। अगर ये बोगस कॉल थी या ये 15 की इस तरह कॉल की जाती है तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज होना, पुलिस की इस कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, इसमें भी दो पहलू हैं। देखें, सबसे पहले तो ये कि फायरिंग एक जो फायर हुआ उसका तो शवाहिद मिलते हैं क्योंकि कुत्ता मरा हुआ है, तो एक कुत्ते मरे के वाक़या को आप इतना बड़ा हाईलाइट करें कि पूरी दुनिया में बताएं कि ये कुत्ता नहीं मरा, ये रजब बट को कत्ल करने के लिए जो है ना वो एक अटैक किया गया था। अब अटैक किया गया एक कुत्ते पे और आप कह रहे हैं कि ये इंसान पे और मुझ पे कातिलाना हमला है। अब जिन्होंने कातिलाना हमला किया वो कह रहे हैं कि हम तो कुत्ता मार मुहिम के तहत आए थे। तो अब आप, किसी ने कहा कि कुत्ता मार मुहिम वहाँ पर हो रही? जी, पुलिस ने कहा कि ये वाला जो है ना, ये वाला वाक़या जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसमें कुत्ते को मारने के लिए आए थे
और उन्होंने कुत्ते पे फायरिंग की। मुकदमे में तो वो लिखवा रहे हैं कि एक कल्टस आती है और उसमें कुछ नामालूम अफराद थे, वो गालियाँ निकाल रहे थे, रजब भट्ट को निकाल रहे थे गालियाँ, और उसके बाद फायरिंग की और उस फायरिंग की जद में आकर वो कुत्ता मारा गया। अच्छा, अब आप ये देखें ना, अगर इन्होंने ये कहा कि कल्टस आई थी और वहाँ लोग भी आए थे, पुलिस ने ये इनकी बात मान ली। सबसे पहले तो ये कि एक आम किसी फ़र्द पे इस तरह का वाक़या होता है तो उसकी तो FIR दर्ज नहीं होती। क्या कोई CCTV फुटेजेस पुलिस को मौसूल हुए हैं कि ये सारा वाक़या, चूँकि कोई भी शख्स इस तरह तो नहीं कॉल कर सकता ना 15 पर कि मेरे घर पर हवाई फायरिंग हुई। अगर इस तरह का खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता है, कुछ CCTV फुटेज पुलिस ने सर्च किया हो, देखा हो? पुलिस ने ये सारा बर्डन जो है ना रजब भट्ट पे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें ये फुटेज दे दें कि कल्टस आ रही है, कल्टस से फायरिंग हो रही है, आपके घर के ऊपर फायरिंग हो रही है, तो हम आपकी इस बात को, लेकिन रजब भट्ट अभी तक इस तरह का कोई सबूत देने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि इनके घर में जो कैमरों का सिस्टम मौजूद है। तो अब ये इन सारे जो वक़ुआ को, इन सारे शवाहद को सामने रखा जाए तो ये एक सस्ता सा जो है ना अपनी फेम हासिल करने का और व्यूज़ हासिल करने का हमें तो ये सिलसिला लग रहा है। मुकदमा दर्ज किया गया रजब भट्ट की मुद्दत में, ठीक है, नामालूम अफराद के खिलाफ, ठीक है। अब अगर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ तो रजब भट्ट के खिलाफ पंजाब पुलिस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? असल में उसमें ये कानून ये कहता है कि अगर रजब भट्ट ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया बाई नेम, तो उस वो बाद में झूठा साबित है, तो वो शख्स जिसका नाम लगाया ना, तो वो इसके खिलाफ अपनी हद तक इज्जत और दूसरे मसाइल का कर सकता है। लेकिन यहाँ दावा कर, यहाँ तो कोई इसने नाम ही नहीं ना लिया, नाम। लेकिन स्टेट तो इन्वॉल्व हो गई ना, मुकदमा तो दर्ज हो गया नामालूम अफराद के खिलाफ। अगर वो फेक FIR है तो रजब भट्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? देखें, फेक इस हवाले से उसको फेक भी नहीं कहा जाता कि फायरिंग का, वो कहते हैं कि वाक़या तो हुआ, तो जब एक फायर हो गया तो FIR का एक बन गया, वो यानी उसका दर्ज होना बन गया। लेकिन बात ये थी कि अगर वो जो वक़ुआ बीच में अंदराज कराया गया वो झूठा है, तो फिर हो सकता है कि कज़ब के हवाले से स्टेट को भी इस हवाले से पुलिस को भी देखना चाहिए कि आप क्यों बार बार इस तरह के झूठे पर्चे करते हैं। जैसे अदालतें होती हैं कि कोई अपनी केस लेके आता है अदालत में, झूठा साबित है, अदालत कहती फौरी तौर पर इसको 1 लाख जुर्माना करो ताकि आइंदा से ये इस तरह के पर्चे ना कर, मुकदमा ना सामने लेके आए। तो इनके हवाले से भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इजाज़ भट्ट साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। रजब भट्ट के हवाले से तमाम तर तहकीकात आपके सामने रखी, पुलिस की कार्रवाई क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, मुकदमा कब दर्ज हुआ, अब मुकदमे के अगला लाहे अमल क्या होगा। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।